हमारी गति का जो है सेकंड समीकरण है, ये दूसरा समीकरण है हमारी गति का, जिसकी जांच हमें करनी है। चलो करते हैं बच्चों इसकी जांच। तो आज हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारा क्या है, सिर्फ एस है, ठीक है, और ये राइट हैंड साइड होती है। तो एस की मैंने आपको बताई थी, देखिए एस क्या है, दूरी है यहाँ पर, तो दूरी की विमा क्या होगी, कैपिटल एल होगी। तो यहाँ पर डाल दीजिए कैपिटल एल है इसकी विमा लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड देख लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड कुछ बचा नहीं, अब राइट हैंड साइड डालेंगे हम। तो राइट हैंड साइड हमारा क्या है, यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर है, ठीक है। यू की विमा मैंने आपको बताई थी, इतना इजी है बच्चों अगर आप इसके हिसाब से चलेंगे। देखिए यू की विमा मैंने आपको क्या बताई थी, यू क्या है हमारा, यू है हमारा प्रारंभिक वेग, यू की विमा क्या है, एल टी माइनस वन है, वेग कोई सा भी हो एल टी माइनस वन ही विमा होगी, एल टी माइनस वन, ठीक है, प्लस नहीं। अब टी की मैंने क्या बताई थी आपको बच्चों, टी क्या है हमारा समय है, तो समय की विमा क्या होगी, कैपिटल टी होगी, तो यहाँ पर कैपिटल टी आ जाएगा, ठीक है। अब क्या है हमारा प्लस है, प्लस हाफ ऐसे ही। अब ए क्या है हमारा, त्वरण है, तो यहाँ से बच्चों देख लीजिए त्वरण की विमा क्या होगी, एल टी माइनस टू होगी। चलिए डालिए एल टी माइनस टू, ठीक है। ये हमारा क्या है, समय है, टी क्या है हमारा, समय है, समय की विमा क्या होगी, समय की विमा होगी टी, ठीक है। तो हमने टी लिखा, और एक बात और, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर आएगा, ठीक है। इतना समझ में आया। अब बच्चों संभाल के देखिएगा, इस वाले टी से ये वाला टी हमारा कैंसिल हो जाएगा, बताती हूँ आपको। ये वाले टी से हमारा ये वाला टी हमारा कैंसिल है, और ये वाले टी से ये हम दो में से एक गया, ये कैंसिल है, ठीक है बच्चों। ये दो चीज़ सब आपस में कैंसिल हो गए, तो यहाँ हमारा क्या बच रहा है, यहाँ सिर्फ एल, यहाँ प्लस यहाँ से हाफ, और यहाँ हमारा क्या है, ये इस बच्चों ये पूरा कैंसिल है, ठीक है। यहाँ सिर्फ हमारा एल बचा है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हाफ है, इधर से हाफ लिया तो ये कितना हो जाएगा, ये 3/2 हो जाएगा, ठीक है, 3/2 हो जाएगा ये। अब आप देखिए ये जो है ना हमारा 3/2, ये हमारा है कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को फेंका बाहर, और हमारी विमा आ जाती है क्या, एल। तो हमारा आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा जो है राइट हैंड साइड की इक्वल है। कैसे, देखिए ये देखिए प्रूफ हो चुका है, जांच हो चुकी है समीकरण की सत्यता की। जैसे मैंने पहले वाले समीकरण में लिखा है कि अतः दोनों पक्षों की विमा समान है, और कहा जा सकता है कि न्यूटन की गति का द्वितीय नियम शुद्ध और सत्य है। आप इसके नीचे लिख सकते हैं परीक्षा में अगर आप जाएं तो। अब हम थर्ड वाले को देख लेते हैं, तो यहाँ इक्वल का निशान ज़रूर लगा लेना, ठीक है, क्योंकि हम यही तो कह रहे हैं, हम दिखा ही रहे हैं, इससे हम यही रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड की विमा इक्वल है किसके, राइट हैंड साइड की विमा के, ठीक है। तो थर्ड वाला आप समीकरण उतार लिया है मैंने बच्चों, आपने उतार लिया, चलिए उतारिए मेरे साथ साथ। अब आप लिखिए, देखिए ये क्या है, सबसे पहले जैसे मैंने आपको बताया कि हम लेफ्ट हैंड साइड का देखते हैं, ये आप जान गए, इसको पहचानने लगे आप, क्या है, ये है हमारा वेग। वेग कौन सा है, ये है अंतिम वेग, और अंतिम वेग की विमा क्या होती है, एल टी माइनस वन होती है। तो एल टी माइनस वन हम यहाँ पे लिखेंगे। लेकिन एक बात और बच्चों, इसके ऊपर है स्क्वायर, स्क्वायर आपको लगाना है, ठीक है। अब हम इसको ठीक कर लेते हैं, इसका मतलब ये है, ये भी एल भी 2 बार है, ठीक है, एल 2 बार है, इसका मतलब ये एल 2 बार है, और टी में से टी माइनस वन है ये, तो इसमें 2 में से एक गया, तो ये क्या हो जाता है, एल टी माइनस टू हो जाता है, ठीक है। ये तैयार है हमारा। ऐसे अब हम राइट हैंड साइड डाल लेते हैं, हम राइट हैंड साइड हमें डाल लिए। इसके बाद हम करते हैं, देखिए क्या राइट हैंड साइड में हमारा क्या है, ये क्या है बच्चों, आप इसको पहचानने लगे ना, ये भी वेग है, ये भी वेग है, लेकिन इसमें ये देखना है कि ये प्रारंभिक वेग है हमारा, ये अंतिम वेग है। तो प्रारंभिक वेग की तो मैंने आपको बताई कि दोनों वेग की विमा एक ही होती है, एल टी माइनस वन ही होती है विमा, चाहे वेग अंतिम हो चाहे वेग प्रारंभिक हो। तो डाल लीजिए बच्चों इसकी विमा। तो राइट हैंड साइड बच्चों, ये हमसे कुछ मतलब गलत हो गया, तो इसलिए हमने इसको काट दिया है, लेकिन आपको कोई परेशानी नहीं होगी, आप अपना काम ध्यान से करेंगे। देखिए हमारा राइट हैंड साइड में यही है ना, 2as, तो ये वेग है, तो चाहे वेग प्रारंभिक हो चाहे अंतिम हो, मैंने आपको बताया एल टी माइनस वन ही इसकी विमा होगी। एल टी माइनस वन हम इसको उतार देते हैं, इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ पे स्क्वायर आएगा 2 ऐसे ही। और ये क्या है हमारा त्वरण है, त्वरण की विमा हमने बताई है एल टी माइनस टू होगी, ठीक है। और ये हमारी एस क्या होती है, दूरी होती है।
आई होप अब तो आप इसको पहचानने लगे होंगे। तो दूरी का हम के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, यहाँ लिखा है। अगर आपको कभी याद नहीं आता है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको इसलिए मैंने कहा था कि इससे बहुत हेल्प मिलेगी अगर आप इसको याद कर लेते हैं, तो इसके लिए एल हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने इसको यहाँ पर ठीक करके लिखा है वैसे हम इसको यहाँ पर भी ठीक करके लिखेंगे। तो ये एल है, तो एल 2 बार है, 2 में से 1 गया, कितने बचते हैं हमारे पास, बस 2 ऐसे बचेंगे। ठीक है, 2 ऐसे ही आ जाएगा। तो देखिए अब बच्चों अब है काम है असली। तो देखिए यहाँ पर एल है, यहाँ पर एल है, तो कितने एल हो जाते हैं, यहाँ पर 2 एल हो जाते हैं। ठीक है, और t-2 ऐसे ही। तो ये अब देखिए ये +2 है। ठीक है, ये 2 बार, ये 2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर ये 1 माना जाएगा। ठीक है, तो ये 2 1 कितने हो जाते हैं, 3 हो जाते हैं। ठीक है, 3 हो जाते हैं, 3 बार L2 t-2। 3 हमारा क्या है, कांस्टेंट है। कांस्टेंट को फेंका हमने बाहर और ये आ गया हमारे पास L2 t-2। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड हमारी क्या बीमारी थी, L2 t-2, और हमारी राइट साइड क्या बीमारी है, L2 t-2। तो लेफ्ट हैंड साइड हमारे किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के। तो हमें करना क्या था, विमीय विधि से सत्यता की जांच करना थी समीकरण की, जो हो चुकी है। जांच का मतलब यही है, लेफ्ट हैंड साइड अगर राइट हैंड साइड के बराबर आ जाती है तो इसका मतलब ये है गति का तृतीय नियम कहा जा सकता है कि दोनों पक्षों के विमा बराबर हैं। अतः गति का जो तृतीय समीकरण है, नियम नहीं बच्चों, समीकरण जो है एकदम शुद्ध और सत्य है। आप इसको लिख सकते हैं जब आप एग्ज़ाम करते हो। तो अभी मैं लिख देती हूँ, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा। और मैंने आज जैसा आपसे कहा था कि आप इसको याद कर लेते हैं तो इसकी हेल्प से बहुत ही आसानी से गति के समीकरण हो सकते हैं। मैंने भी एग्ज़ाम में ऐसे ही किया था। मेरे एग्ज़ाम में तीसरा नियम उसको सिद्ध करने के लिए आया था, तो मैंने भी ऐसे ही किया था इसमें एग्ज़ाम में, तो मुझे पूरे नंबर मिले। आपको भी पूरे नंबर मिलेंगे, और ऐसे करने से पूरे नंबर मिलते हैं और आपको भी इजीली समझ में आता है, क्लैरिटी अच्छी हो जाती है। तो आप अगर बच्चों आप गति के समीकरणों की विमीय विधि से सत्यता की जांच के लिए कोई ट्रिक ढूंढ रहे हैं, तो मैं आपसे कहूँगी कि इसके लिए कोई ट्रिक ढूंढने की आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आप इसको 2-3 बार अपने हाथ से इसको करेंगे ना, तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ज़रूर समझ में आएगा। आप अगर इस वीडियो को अगर एक बार में आपको समझ नहीं आया हो तो आप इस वीडियो को दोबारा रिपीट मोड पे भी देख सकते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको समझ में आएगा। इसके लिए कोई ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे गति के समीकरणों की विमीय विधि सत्यता की जांच के लिए ट्रिक ढूंढते हैं यूट्यूब के ऊपर। ऐसा होता है, लेकिन जैसे आप इसको अपने हाथ से करेंगे तो आपको किसी ट्रिक की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। और है ना आपके पास ट्रिक, देखिए सब कुछ तो आपको पता है, अंतिम वेग भी पता है, प्रारंभिक वेग भी पता है, त्वरण भी पता है, दूरी भी पता है, समय भी पता है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ इनको सही जगह रखने की, जिससे आप बहुत ही आसानी से इस वीडियो के सहारे आप गति के समीकरणों की विमीय विधि से सत्यता की जांच कर सकते हैं। तो अगर मैं अंत में आपसे सिर्फ यही कहना चाहूँगी, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी और आपको समझ में आया, आपके जो डाउट थे वो क्लियर हुए, तो आप मेरी इस वीडियो को ज़रूर एक लाइक दें। और अगर ऐसी वीडियो आपको देखनी और है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास के बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे।